ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री नंदीश्वराय श्री महागणपति। ओम नमो नारायण लक्ष्मी सत्यभ्यो नमो नमः। हम तिलकत्ते पर सत्य धर्म का मार्ग की सिद्धि। ओम जय गिरजपति दीन दयाल सदा संप्रति पाला भाल चद्मा सुहाद्री के कानन कुंडल लाख फुली के अंगोर गंग बधाई मुंड माला तन छाड़ लगाई वस्ते खाल बागंबर सोई छवि को दीग नाग मुन मोही मैना मातु की हवदिलारी वाम अंग सोह छवन्यारी कर सदा सतुन संगारी नंदी गणेश तक ऐसे सागर मध्य कमल जैसे कार्ति शाम और गणेश श्याम या छी गई चात न गाँव देवन तभी जय भुगर तभी प्रभु आप निवारा किया तब भाग द्वारी पूर्व प्रतीक्षा तासु पुरारी दानी तुम सम नाई को सेवक स्तुति कर सदा ही वेदना महिमा गय अखदनादि भेदना पाई प्रगट दंते मंत्र जल जत सतर भय विहाला कि न दय कर सहाय नीलकंठजम नाम कहाई पूजन नान चंद्र जप की न जेत के लंग विवेक संदेना शस्त्र कल में हरि है धारी कि न परीक्षा तभी पुरारी एक कमल राखो कोई कमल नैन पूजन चौकसोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दो चिदवर जय 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 अनंत नासिक कर सदा सबके गढ़वा दुष्यंकला मोनि शतावे भरम रहे मोह चैन आवे त्राय तेरे मैं नाथ पकड़ो ले तरुण कमारो संकट से मियान वारो मात पिता बरात सब हो संकट में पूछत नहीं को स्वामी है एक आश तुम्हारी आय अरुमम संकट है बारी धन धन को दे सदा ही जो को जाचे सो बोल भाई स्तुति वेदी कर तुम्हारे सनात चुक हमारे शंकर हो संकट का नाश मंगल कार्य विनाशन योग्य तुम ध्यान लगाव नारद शारद शीश नुआवे नमः शिवाय सर्वमादि पाठ न पाई जो को यह पाठ करी मल्लता फरते शंभु शरीर को अधिकारी पाठ करी सो पाने वो तुम कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद पंडित तिरोदशी को ध्यान पूर्वक हम करम तिरोदशी वत के रहमत सतना की कलेसा धूप दिन चला संग सम उपासना में जन जन के पाप नवा तदासीपुर में पावे कहते थे आस्तमनि प्रेम पढ़ाते पाठ को चल सा तो मेरी मनोकामना पूर्ण को जदीश मंगसा छठी सव्वा चौथा स्तु जलसी पूर्ण किल के लेना ओम देवादिदेव महादेव परम पिता परम शंभुवाय जय मेरु। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है? हर रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है? क्या इसके फायदे होते हैं और क्यों हमें प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए? इसके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। इतने ज़बरदस्त फायदे हैं, इतने ज़बरदस्त फायदे हैं कि मैं आपको पूर्ण रूप से उसका वर्णन किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा, उनकी अनुकंपा अपार है। इसका तो बड़े बड़े देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। हम तो एक तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ से भी तुच्छ भगवान के छोटे से बिल्कुल छोटे से सेवक हैं, तो हम तो उनकी अपार महिमा का किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बस इतना आपको कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन जिन जिन भक्तों को मैंने इस कार्य में लगा रखा है और लग रहे हैं, जो भी भक्त या कन्याएं बेटियां जो इस कार्य को प्रतिदिन कर रही हैं, प्रतिदिन भगवान शिव को एक लोटा जलाभिषेक या आपके पास सुविधा है तो 3 बार आप लोटे भगवान शिव को आप समर्पित कीजिए। और इसके अलावा शिव चालीसा का प्रतिदिन 2 बार नहीं तो 1 बार तो शिव चालीसा का जाप
संभव है तो मंदिर में बैठकर ही करें, भले ही मंदिर शिवलिंग के सामने बैठे या कहीं पर भी बैठकर करें। यदि आप ऐसा करते हैं, प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाने से क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रतिदिन यदि आप जल चढ़ाते हैं तो इसका इतना ज़बरदस्त महत्व है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ समय तक इस कार्य को करके देखिए, आपके जो विघ्न है ना, आपके घर में कारोबार में जो समस्याएं आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, वो 100% चलेगा, सब कार्य सफल होंगे। आपके घर में कोई निरंतर बीमारी बनी हुई है या आप ही स्वयं ही बीमार हो, आप प्रतिदिन आप जल चढ़ाइए, प्रतिदिन आप जल चढ़ाइए, आपको कैसा भी रोग हो, आप जल चढ़ाने बाद में इधर जब जल गिरता है यहाँ से, इस जल को आप ले लें और उसको पी लें। इस प्रकार जोटा हाथ जोटा न करें, ऐसा फेंक कर ऐसा आप जल को आप इस प्रकार पी सकते हैं। इस प्रकार आप जल पीजिए, आपका कैसा भी रोग हो तुरंत क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चमत्कारी औषधि की तरह आपके अंदर ये जल कार्य करेगा। दूसरा, जल चढ़ाने से भक्ति बढ़ती है और भक्ति बढ़ने से क्या होता है, मनुष्य का उद्धार होता है। मनुष्य भक्त जितना भी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएगा उतनी उसकी भक्ति बढ़ेगी। अब जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप बाल्टी भर भर के एक ही दिन में चढ़ाओ, इसका ये तात्पर्य नहीं है। जल चढ़ाने का मतलब है कि जितना आप हर रोज़ मंदिर में कंटिन्यू जाकर जल चढ़ाओगे उतनी ही आपकी भक्ति बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी। जितने भी आप परेशान हैं, जितने भी आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, अशांति चल रही है, आपको मन की शांति मिलेगी। क्योंकि मन की शांति के लिए बड़े बड़े यत्न करते हैं लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिलती। जल चढ़ाने से मन की शांति आपको प्राप्त होगी। आपको धन की कमी चल रही है तो आप भगवान शिव को ये मैंने जो अभी चावल चढ़ाए हैं अक्सर चढ़ाइए, साबुत अक्सर चढ़ाइए। प्रतिदिन जल चढ़ाने के साथ में आप अक्सर चढ़ाइए। ये जो नियम है मैं अपने नियम बता रहा हूँ जो मैं खुद करता आ रहा हूँ अब से 25 साल से। मैं इस नियम को कंटिन्यू करता रहा हूँ 25 साल से, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। और यदि कहीं मैं जाता हूँ तो छुट्टी लेकर जाता हूँ कि प्रभु मैं 2 दिन का काम होता है तो 3 दिन के लिए कह रहे हैं, तो प्रभु मैं 3 दिन आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे 3 दिन की छुट्टी लेता हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर भी जहां पर भी जाता हूं कोशिश करता हूं कि वहां पर जो शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग मिले उसके ऊपर मैं जल चढ़ाऊं। और नहीं भी मिलता, कहीं ऐसा कर किसी शादी ब्याह में मजबूरी में जाना, पहली बात तो कहीं रुकता नहीं हूँ, और अगर रुकना पड़ जाए तो उनके यहाँ किसी पेड़ पौधे में भगवान शिव का ध्यान करते जल चढ़ा देते हैं, वहीं से मेरा स्वीकार हो जाता है। लेकिन मुझे जो इसके फ़ायदे नज़र आए, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ आपको कि मुझे इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हो रहे हैं, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हो रहे हैं। मन बिल्कुल शांत और धन के स्रोत चारों ओर से खुले हुए हैं। बच्चे अनुकूल हैं। जो समस्याएं मेरे सामने आ रही थी सब ठीक है। मेरी जब शादी हुई थी कुछ ही समय बाद मेरी वाइफ को दौरा पड़ना प्रारंभ हो गया था, उसका दौरा बिल्कुल ठीक है आज। फिर मेरे बेटे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ, आज उसका भी दौरा बिल्कुल ठीक है। मेरे पास जो धन की समस्याएं थी वो सब सुलझ गई, वो सब रास्ते मेरे खुल रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ोतरी की तरफ है। और इसके अलावा जब भी कहीं मुझे लगता है कि अमुक स्थान पर मेरे साथ झगड़ा होने वाला है, कोई गलत व्यक्ति मेरे सामने आता है और लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है, तो अपने आप ही देखते ही शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है उसका। ये सब भगवान शिव की भक्ति करने का ही चमत्कार है, इनके ऊपर सिर्फ जल चढ़ाने का ही चमत्कार है कि मैं कंटिन्यू इस कार्य को करता हूँ। हालांकि इसके अलावा पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो है जल चढ़ाने का। जल चढ़ाने से इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। आप इस कार्य को करके देखें, आपकी मन की शांति, इतनी शांति आपको मिलेगी कि आप खुद कहोगे कि हाँ कोई कार्य बताया था। आप इस कार्य को करें, और यदि कन्याएं इस कार्य को करती हैं तो उन्हें उनके सुयोग्य, सुंदर और उनके अनुकूल सुंदर पति उन्हें प्राप्त होता है। और यदि युवा लोग लड़के इस कार्य को करते हैं तो उन्हें उनके अनुकूल सुंदर पत्नी उन्हें प्राप्त होती है। सुंदरता से मतलब होता है चेहरे से नहीं, सुंदरता का मतलब होता है कि उसके अनुकूल और उसके जो उसकी बात को समझे, उनके घर को संभाले और उसके अनुरूप चले, इस प्रकार की पत्नी से प्राप्त होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके जो घर में जो भी समस्या, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप कंटिन्यू भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें तो ये 1000 भक्ति के साधनों में एक साधन ऐसा है जो 1000 पर भारी है। इस एक साधन को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपके जितने भी विघ्न हैं वे सब धीरे धीरे अपने आप दूर हटने प्रारंभ हो जाते हैं। देखो, आप हर रोज़ जो भी कार्य कर रहे हैं, आप खाना पीना कमाना जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन जीवन में अपने उद्धार का एक कोई ना कोई बीज बोना प्रारंभ कर दें। और वो बीज सबसे अच्छा सबसे उत्तम है भगवान शिव के
शिवलिंग जो शिव चिन्ह है, जिसे शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग का मतलब होता है शिव का चिन्ह, शिव का प्रतीक, जो निराकार है उसका प्रतीक चिन्ह, इसको बेर भी कहते हैं। चिन्ह का मतलब होता है लिंग। इसके ऊपर जो प्रतिदिन जल चढ़ाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। और प्लस कि इस भाग दौड़ भरी जीवन में जो रात दिन हमें भक्ति करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस एक कर्म को करने से बाकी कर्म ना करने के बराबर भी हमें फल मिल जाता है। यदि आप बैठकर घंटों जाप नहीं कर सकते तो इस कार्य को कर लें। मेरी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी भक्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्य को अपने जीवन में अवश्य जोड़ लें, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसको करने से यदि कुछ आपकी शक्तियाँ अटकी हुई हैं, नहीं खुल रही हैं, इस कार्य को करने से आपकी समस्त शक्तियाँ खुल जाएंगी। आपके घर में पितृ बंदिश है वो भी खुल जाएंगे। आपके घर में जो भी समस्याएं हैं सब इसी एक कार्य से खुल जाएंगे। ये कार्य ऐसा है कि 1000 कार्यों पर एक कार्य ये भारी है, क्योंकि आप पुण्य का कोई तो कार्य अपने साथ में जोड़िए, इसको निस्वार्थ समझकर बस करते रहें। इसको आप जो समस्याएं हैं वो आपके अपने आप ही सोल्व होते चल जाएंगे। आपको इसके लिए कहने भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कंटिन्यू उस कार्य को करते रहें। और जो निस्वार्थ बिल्कुल ही किसी बिना किसी इच्छा के इस कार्य को करता है तो उसका तो उद्धार निश्चित है, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर जाप करे, बैठकर ध्यान करे, लेकिन वो इतना तो कर सकता है कि भगवान शिव के पिंडी पर जल चढ़ा सकता है। जल चढ़ाने से ही उसके समस्त कार्य, समस्त भक्तियों का उसे फल मिल जाता है। ये कार्य अपने जीवन में जोड़ दे। मेरे कहने से बहुत सारे साधक हैं, मेरे साथी संबंधी, उन्होंने इस कार्य को कर रहे हैं और मैं यकीन मानिए कि उनको ये बात महसूस नहीं होती, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि उनके अमुक कार्य सिद्ध नहीं होना था, लेकिन ये कार्य अपने आप ही सिद्ध हो गया। उनके ऐसे ऐसे कार्य जो नहीं सुलझते थे अपने आप ही सुलझ जाते हैं। कुछ कन्याएं बेटियां इस कार्य को लगातार कंटिन्यू उन्होंने किया और कंटिन्यू करने के बाद भी उनका एक ऐसे सक्षम परिवारों में शादी हुई कि जहाँ पर उन्हें सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ, किसी प्रकार को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और उस कार्य को वो कंटिन्यू अभी भी कर रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्य को करें। इस कार्य को करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, चाहे किसी प्रकार की भी बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, कोई भी शक्ति ना खुल रही हो, यहाँ पर आगे खुल जाती है। ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पर सब चीज़ आकर भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान शिव के पिंडी पर जो जल चढ़ाता है प्रतिदिन, शनिदेव उसके लिए कभी भी रुष्ट नहीं होता और शनि उसको कभी भी पीड़ा नहीं दे सकता। यदि वह शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन जल चढ़ाता है तो भगवान शंकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसमें किसी भी ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित बात है। आप इस कार्य को करें। इस कार्य को करने से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस कार्य को आप ये ना समझे कि भाई आपको महीना करना है, 2 महीने करना है। मैं ये जो कार्य बता रहा हूँ ये सालों का नहीं, जीवन भर का बता रहा हूँ। आप कम से कम 1 साल जब आपको हो जाएगा तो 1 साल के अंदर ही आपको ऐसे चमत्कारी लाभ आपको दिखेंगे कि आप जीवन भर अपने आप ही नहीं छोड़ पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, 100% मैं आपसे कह रहा हूँ। इस कार्य को कर को देखो। जिन बंदों से मैंने कराया भाई साहब, भक्तों, उन बंदों ने आज तक इस कार्य को नहीं छोड़ा। आप किसी भी स्थिति में 1 साल तक इस कार्य को कंटिन्यू करें। इस कार्य को करने के बाद जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद आप देखिए आप इस कार्य को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे कार्य सुधर जाएंगे। आप खुद कहोगे कि हमें कोई अच्छा कार्य बताया था। अपना बताता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे प्रतिदिन बाकी स्कूल जाना, जो कुछ भी कार्य करना है सब बाद में, पहले शिव मंदिर में, हमारे मंदिर में आएंगे, जल चढ़ाएंगे, बाकी काम सब उसके बाद होंगे। तो आप अपने बच्चों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके बच्चे दिन रात व्यसनों में भी व्यसन कर रहे हैं या बाहर अनर्गल स्थिति में घूम रहे हैं, कहीं व्याभिचारिता कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भाई अंत समय जब आएगा और जब उन्हें परलोक में जवाब देना पड़ेगा तो उस समय उनकी क्या दुर्गति होगी। आप इस बात को ज़रा सोच कर देखिए, क्या दुर्गति होगी। यदि आप अपने बच्चों को अभी से ही इस लाइन पर नहीं लगाओगे तो भाई वो गलत चलेंगे, 100% गलत चलेंगे। तो भाई आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को इस कार्य के लिए लगाएं, उन्हें
भक्ति नहीं करनी मत करें, नहीं बैठकर जाप नहीं करना मत करें, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में उन्हें कहें कि 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना, उसके बाद तुम्हें खाना पीना नाश्ता मिलेगा। इस कार्य को करना प्रारंभ करा दें अपने बच्चों से। आप इस कार्य को करा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा आप चाहते थे बच्चे आपके अनुकूल चलेंगे, जैसा आप चाहते थे कि बच्चे हमारी नौकरी पैसे के लिए अच्छे खासे पढ़ें, सही तरीके से ध्यान करें, वो करेंगे। लेकिन जब आप उनको इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे तभी तो करेंगे। जब आप उनसे कोई कर्म करवाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्यारे भक्तों, जब तक कर्म नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान है, कर्म करने से ही कुछ होता है, बिना करे कुछ भी नहीं होता। कुछ करोगे तो प्राप्त होगा, बिना करे कुछ नहीं प्राप्त होता। तो भाई आप इस अपने कर्म के साथ, जो आपके अपने कर्म हैं, अपने बिजनेस है, उसके साथ साथ भगवान शिव को जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दें बस। और इसका जो बेनिफिट्स है मेरे बताने से कुछ नहीं, 1 साल के बाद आप खुद देख लेना कि उसके रिजल्ट क्या होंगे और उसके फ़ायदे क्या होंगे। यदि आप जिस तरह मैं बैठा हूँ शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ समय पर यदि आप जाप करते हैं तो 3-4 महीने के बाद ही आपकी कुंडली उठनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये सत्य प्रमाणित बात है। मैं अपने बारे में ये सब बातें आपको खोलकर नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद करिए, कर आपको खुद अनुभव होगा कि मैं क्या कह रहा था, क्या समझाना चाहता, आप समझ जाओगे। तो आप इस कार्यों को करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।